गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नए चैप्टर, लेसन नंबर 5, डाटा हैंडलिंग। डाटा से आप कुछ समझ रहे होंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारा हर तरीके का डाटा आता है, तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, उसको लिखने का प्रॉपर तरीका के मतलब बहुत सारा जो बड़ा डाटा आया हो उसको कम से कम जगह में कम से कम कैसे उसको रखें, इसमें हम ये सीखते हैं। तो उसी तरीके का सबसे पहला जो एक आता है डाटा ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका, वो आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके आधार पर हम किसी डाटा को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई नंबर कितनी बार आया है, कोई नंबर कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 5 अगर वहां पे 3 बार आया है तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, वो होती है उस नंबर की फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि इन अ क्लास टीचर आस्क्ड अबाउट मार्क्स ऑफ 10। टीचर ने क्वेश्चन, एक क्लास है उस पर टीचर ने क्वेश्चन करा कि बच्चों पेपर हुए थे, तो टीचर ने क्वेश्चन करा कि बच्चों तुम लोग कितने नंबर आए थे, मतलब तुम सबके कितने कितने नंबर आए। तो बच्चों ने ये नंबर बताया कि किसी ने कहा मेरे 15 आए थे, किसी ने कहा 13 आए थे, किसी ने कहा 12 आए थे, किसी ने कहा 10 आए थे। ये सब बच्चों के नंबर लिखे हुए हैं जो उनको मार्क्स मिले हैं पेपर में। ये सारे उन्हीं बच्चों के नंबर हैं। अब आपको इसको एक डाटा हैंडलिंग चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के आधार पर आपको उस डाटे को सुरक्षित करना है। कैसे करें, ये देखिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें दिया होता है, जैसे यहाँ पर हमें मार्क्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मार्क्स लिखा है। ठीक, दूसरा कॉलम अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर टैली लिखा है, टैली। फिर अगला लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर आप लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और उसी के आधार पर यहाँ पर टैली मार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको डाटा दिया गया है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में। ये देखिए, हमने क्या करा, जो डाटा हमें दिया गया था हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे पहले 10 का नंबर आया, 10 यहाँ पर देखिए 2 बार है, इसलिए हमने 2 बार उसको लिखा। 11 एक बार आया, 1 बार लिखा है। 12 देखिए 2 बार आया, 2 बार लिखा। 13 देखिए 4 टाइम्स आया, 4 टाइम लिखा। तो इस तरीके से आपको जो डाटा दिया गया है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अगला काम क्या होता है हमारा, अगला काम हमारा ऐसे टेबल बनाना। टेबल बना ली। अब देखिए, हमें जो जो नंबर इसमें आए हो वो नंबर्स हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 10 वाला भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये वो मार्क्स हैं जो बच्चों के आए हैं। इस तरीके के नंबर बच्चों ने पाए हैं। किसी के 10 आए, किसी के 11, किसी के 12, किसी के 13, ऐसे 20 तक आए। अब ये हमें ये देखना है कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं। 10 नंबर कितने बच्चों को आए देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा है। अब देखिए, असेंडिंग ऑर्डर लिखने से क्या फायदा होता है। अब अगर आप इसमें 10 ढूंढेंगे तो आपको समझ लगेगा कहाँ एक 10 ये है और एक 10 कहाँ है, एक 10 ये, ऐसे आपको समझ लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं ताकि हमें ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो। इस तरीके से अब सबसे पहला नंबर 10। अब हम ये देखेंगे कि कितने बच्चों के 10 नंबर आए। देखिए 1, 2, इसका मतलब 2 बच्चों के 10 नंबर आए। तो 10 कितनी बार आया, 2 बार। इसका मतलब 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर हम क्या कितना लिख देंगे, 2 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी 10 की कितनी हो गई, 2। अब टैली मार्क्स कैसे बनाया था, ये देखिए। जितनी फ्रीक्वेंसी आई हो उसी के आधार पर हम टैली वाला मार्क्स बनाते हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी, 2। तो यहाँ पर हम 2 डंडे ऐसे खींचते। ये हो गया आपका 10 का। ऐसे 11 में देखिए, 11 कितनी बार आया, 1 बार। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 1। टैली कितना हो जाएगा,
1 ऐसे, ठीक। 12 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। पहली कैसे हो गया? ये, ठीक। 13 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4। कैसे बनाए पहली? 1 2 3 एंड 4, ये देखिए, ठीक। अगला नंबर है हमारा 14। 14 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 3 टैली मार्क्स लगा दिया। अगला है हमारा 15। 15 कितनी बार आया? 2 बार, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 डंडे ऐसे बनाएंगे, ये देखिए। फिर इसका 16। 16 कितनी बार आया? 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पर 16 3 बार आया है, 3 टाइम्स यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, 1 2 3, ये देखिए। फिर 17। 17 एक बार आया है, इसलिए एक बार आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 बनाएंगे। फिर इसका 18। 18 कितनी बार है? 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर आप उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी? 2, यहाँ पर आप 2 ऐसे बना देंगे। फिर अगला आता है 19। 19 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे कितनी जाएगी? 3 और यहाँ पे 1 2 बन गया। अब 20। 20 कितने टाइम्स आया? 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। ये बन गई आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्या करना होता है? अब आप क्या करेंगे? जितनी आपकी ये फ्रीक्वेंसी आई है सबको ऐड करेंगे और क्या निकालेंगे? टोटल। 2 1 3, 3 में 2 ऐड करेंगे, 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 3 17 1 18 2 20 और 3 23 25। कितना है यहाँ पर? 25। इसको आप नीचे लिखेंगे, ठीक। अब ये आप भी कितने फ्रीक्वेंसी कितने लेंगे? 25। और फ्रीक्वेंसी में हमने क्या लिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका मतलब इसके आधार पर हमें जो बच्चे मिले हैं कितने? 25। अब आप चेक करिए जो आपने टैली मार्क्स बनाए हैं, इसमें जो 25 स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ पर 25 है भी या नहीं है? कम ज्यादा तो नहीं है? देखते गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। इसका मतलब हमारे द्वारा निकाले गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इधर दिए गए नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स से मैच करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको डाटा दिया गया हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और कौन सा नंबर कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसके आप टैली मार्क्स बना दीजिए, ठीक। अब चलते हैं हम किसी दूसरे क्वेश्चन में। ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, इसको हम लोग बना रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। अब हम लोग सीखेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप कितने? ग्रुप। अब हम लोग क्या सीखेंगे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, जब हमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं, ठीक, तब हम लोग बनाते हैं क्या? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो कैसे बनाएंगे वो आप यहां देखेंगे। ग्रुप्ड यहां पे क्या आगे बढ़ जाएगा? ठीक है, ये ऐसे है। अब मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं एक एग्जांपल है छोटा सा, पेज नंबर 175 में। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें। चलिए, इसी तरीके से आपको सारे नंबर दिए हैं और लास्ट में नंबर दिया है 100। क्वेश्चन ने कहा है, ये आपको पेज नंबर 175 में मिल जाएगा आपको, मंजीत सिंह की बुक है। इसमें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये 40 शॉप्स हैं,
मतलब 40 दुकानें हैं और 40 दुकानों से हमने डाटा किस तरह इकट्ठा करा है कि वो 40 दुकानें अपने मालिक को कितना रेंट देते हैं। मतलब कोई हमने 40 दुकानें चूज करी और हमने सबसे पूछा कि आप अपने मालिक को कितना रेंट देते हैं, किराया कितना देते हैं, और जो डाटा आया हमने इसको ऐसे नोट किया। अब आप ये समझिए यहाँ पर 40 दुकानें हैं, कितनी दुकानें हैं? 40। अब अगर आप एक एक दुकान के रेंट को ऐसे रखेंगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा और आपको अगले पेज में जाना पड़ेगा। ठीक, तो जब बहुत सारे डाटा हमारे पास आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी किसी नंबर का हम लोग ग्रुप बना देते हैं, और जो ग्रुप में जो डिफरेंस होता है, जो ग्रुप का डिफरेंस होता है वो सभी में इक्वल होता है। ग्रुप का जो डिफरेंस होता है वो सभी में कैसा होता है? इक्वल। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर जब हमने देखा ऐसे 40 दुकानों के हमें पूरे वो दिए हुए हैं, अगर हम लिखेंगे तो बहुत सारा समय चला जाएगा, या अपने बुक में देखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये टेबल बनाने के लिए हम लोग सबसे लोअर वाली वैल्यू जो हमें डाटा आया है उसमें सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू दोनों को अलग रख लेते हैं। फिर हम अपने क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसमें सेट करते हैं कि इसमें हमें कितना कितना गैप लेकर चलना होगा, और आपके जितने भी क्लासेस बनेंगे उनमें जो ग्रुप बनाएंगे उन सभी में वो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ऐसे इस क्वेश्चन में जो हम डिफरेंस बना रहे हैं वो 800 का है। ठीक, अब हम सीधे टेबल बनाते हैं। यहाँ पर रेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मंथली रेंट। ठीक, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शॉप्स। शॉप मतलब दुकानें, कितनी दुकानें हैं। अब क्वेश्चन के आधार पर जो हमें सबसे लोअर वैल्यू मिलती है वो मिलती है 3100 की, और जो हाईएस्ट वैल्यू हमें जो मिल रही है वो मिल रही है 8400 की। किसकी मिल रही है? 8400, और लोअर वैल्यू 3100। ठीक, अब हमें क्या करना है, ग्रुप बनाने। तो हमें स्टार्ट कहाँ करना होगा? 3100 से पहले से। तो हम लोग क्या करते हैं, 3000 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3000। ठीक है, अब बनाना चालू करते हैं। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ग्रुप बनाएंगे आप उनमें सब में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो हम लोग डिफरेंस लेकर चल रहे हैं वो हम लोग 800 का डिफरेंस ले चल रहे हैं। जैसे कि मान लो 300 से कितना, 3000 से 3800, फिर 3800 से 4600, 4600 से 5400, 5400 से 6200, 6200 से 7000। ठीक, 7000 से 7800। अब देखिए हमें कितना चाहिए, 8400 भी कम है, और लेके चलते हैं हम लोग 7800 से 8600, ये बन गए। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वैल्यू कितनी है, 8600, और हमें चाहिए कितनी, 8400। मतलब अब हमें आगे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास उससे आगे डाटा ही नहीं है। चलिए अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में अब आपको 3000 और 3800 के बीच में, 3000 और 3800 के बीच में कितने लोगों का रेंट है। ठीक, तो जब हमने ऐसे देखा तो हमें 4 लोगों का रेंट मिला जिनका रेंट 3000 और 3800 के बीच में आता है। कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 4। यहाँ बना दिए 1 2 3 4। ठीक, अब हमें 3800 से 4600 के बीच में देखना है कितने लोगों रेंट है, वो है 9 लोगों का। कितने लोगों का, 9। अब देखिएगा हम लोग टैली मार्क्स में 9 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4, 4 के बाद एक आप ऐसी लाइन खींचेंगे, ये होगी 5, 5 के बाद 6 7 8 9, ये
ठीक। फिर इसके बाद अगले में आता है 6। कितना आता है अगले में? 6। इसका बनाते हैं हम लोग 6 देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 6, ये 6 बन गई। फिर इसके बाद हमारा आता है 3 1 2 3, ये बन गया। फिर इसके बाद 5, ये आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको समझ आए, बहुत इजी चैप्टर होता है ये हो गया 5। फिर इसके बाद है 7 देखिए कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 और 2 7। फिर इसके बाद आपका है 6 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ये आपका पूरा बन गया। ठीक। अब आप क्या करेंगे, जितने भी फ्रीक्वेंसी आए इनको आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपका ऐड आएगा 40 और सॉफ्ट हमारी कितनी निकली 40। ये डाटा आपके इस डाटा से मैच कर रहा होगा, तो आपको ऐसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक। अब हम लोग चलते हैं, इसी तरीके से आपको 5.1 के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ में आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, कुछ में आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो आज हम सीखेंगे। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पे 5.2 पे प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी आप लोग अक्सर बात करते रहते हैं, जैसे आप अक्सर बात करते हैं अपने दोस्तों में कि जैसे दो दोस्त हैं, कहते हैं यार कल बारिश होगी, तो ये कहता है अरे नहीं 50% चांसेस है होने के, और दूसरा कहता है अरे नहीं पक्का होगी, चांस है। तो प्रोबेबिलिटी का कहीं ना कहीं मतलब है चांस से। किससे? चांस से, कि मतलब इस काम को होने में कितने चांस है, कितने प्रोबेबिलिटी है, वही आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक तरीके से चांस है। जैसे अगर क्लास में 2 टॉपर बच्चे होते हैं, एक थोड़ा उससे पीछे होता है, थोड़ा सा आगे होता है, तो हम लोग जरूर कहते हैं अरे यार देखना इस बार क्लास में वो टॉपर आएगा, तो दूसरा बोलता है नहीं अरे वो टॉपर आएगा, तो तीसरा बोलता है अरे यार सुनो उसके 90% चांसेस है तो आने के, इसकी 80% चांसेस है। तो यहाँ पर हम चांस की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में चांस आता है, चांस। अब प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन। इसका मतलब क्या है कि किसी जो हमें कार्य करना है, जो काम होना है, उसके कितने तरीके हैं, वो कितने तरीके से हो सकता है। नंबर ऑफ वेज मतलब वे मतलब तरीका, जो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसकी वो कितने तरीकों से हो सकता है, और इसके अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ वेज। अपॉन में क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट कैन हैपन, दैट इवेंट कैन हैपन। ये आ गया हमारा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके कितने तरीके हैं होने के, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक, आगे समझ में। अब हम इसी तरीके से सबसे पहला, हाँ एक चीज और, अब आपने कभी प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल केस सुना होगा, फेवरेबल केस।
फेवरेबल केस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, चलिए मैं आपको क्वेश्चन में ही बताते हैं। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखते हैं। बहुत ही इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको इन क्वेश्चंस का मतलब आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है अ ग्लास जार कंटेन A glass jar contain 8 blue, 5 red, 4 yellow, 3 green marbles. 3 green marbles, ठीक। आफ्टर स्पिनिंग और फिर इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन कह रहा है अब ग्लास जार, मतलब एक कांच का जार है, उसमें देखिए कंटेन मतलब उसमें है 8 ब्लू, 5 रेड, 4 येलो, 3 ग्रीन मार्बल। मतलब एक कांच का एक जार है, उसमें 8 ब्लू मार्बल 8 है, 5 रेड मार्बल है, 4 येलो मार्बल है, 3 ग्रीन मार्बल है। मतलब उस कांच के जार में इतने मार्बल्स रखे गए जिनमें 8 ब्लू है, 5 रेड है, 4 येलो है, 3 ग्रीन है, ठीक। अब देखिए, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपसे क्वेश्चन ने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन ग्रीन मार्बल। अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जैसे ये जार रखा हुआ है, ये जार रखा हुआ है, आपने हाथ डाला उसमें और जो मार्बल निकाली वो कैसी हो, ग्रीन, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि जो जितने तरीके हों उसके होने के, उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। अब पहले हमें ये बताइए कि उस ग्लास जार में टोटल मार्बल कितनी है, टोटल मार्बल, फिर उस किसी भी कलर की, उससे मतलब नहीं है, हमें टोटल से मतलब है। देखिए 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 3 20, मतलब उस ग्लास जार में टोटल 20 मार्बल्स है, ठीक। 20 मार्बल्स में रखी हुई है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ग्रीन मार्बल निकालनी है, कि आप उसमें हाथ डालें तो ग्रीन मार्बल निकले। अब देखिए इसमें ग्रीन मार्बल है कितनी, ग्रीन हमारी 3 मार्बल है। ग्रीन कितनी है, 3 मार्बल है ग्रीन की। तो इसका मतलब जब हम हाथ डालें तो उन 3 ग्रीन मार्बल में कोई भी एक आ जाएगी, कोई भी एक आ जाएगी। तो इसका मतलब थोड़ा तरीके कितने, 3, क्योंकि उन तीनों में से कोई भी मार्बल आ सकती है। तो फेवरेबल, इसी कहते हैं फेवरेबल केस, मतलब ग्रीन मार्बल के फेवर में कितने हैं, 3, ठीक। क्योंकि ग्रीन मार्बल है कितनी, 3, तीनों में से कोई भी आ सकती है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 3 अपॉन, ठीक। जो टोटल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है, 20, उसको हम लोग रखते हैं कहां पे, नीचे। ये आ गई ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी। ये क्या आ गई आपकी, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी। अब इसी का अगला पार्ट है ब्लू मार्बल। अब हमसे पूछा गया है क्या, ब्लू मार्बल के लिए, कि जब आप उस ग्लास जार से जब आप निकाले तो ब्लू मार्बल हो, टोटल मार्बल कितनी है हमारी, 20, उसको आप नीचे लिख दीजिए। ब्लू मार्बल कितनी है हमारी, 8, इसका मतलब उन 8 में से कोई भी आ सकती है। तो फेवरेबल कैसे कितने हो गए, 8, तो क्या आ गए 8/20। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमें बोला गया है येलो मार्बल के लिए। फिर हमसे कहा जा रहा है कि आप येलो मार्बल बताइए कितनी होंगी। येलो मार्बल्स कितनी है, 4, तो टोटल कितनी हो गई, 4/20, क्योंकि 4 मार्बल्स में कोई भी एक मार्बल आ सकती है, इसलिए हो गया 4/20। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको कह रहा है कि आपने बहुत छोटे में या अभी भी शायद खेलते हो, आप लोग ताश खेलते होंगे। क्या खेलते होंगे, कार्ड्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में हम लोग कार्ड्स बोलते हैं।
ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक, पहला है स्पेड, सेकेंड है एन एस, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो बात आती है, अब हम बात करने जा रहे हैं कार्ड्स की। किसी कार्ड मतलब जैसे आपने प्लेइंग कार्ड्स आपने खेले होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ताश के पत्ते। हम लोग जनरली कंप्यूटर मोबाइल में अपना गेम भी खेलते हैं इन्हीं का, और बहुत सारे लोग ऐसे भी खेलते हैं कार्ड्स, ठीक। अब अगर आपने कार्ड खेले होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कार्ड होते कितने टोटल, ठीक। टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52। कितने होते हैं? 52, ठीक। टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं? 52। 52 में 4 पार्ट्स होते हैं। अब आप, मुझे डिजाइन बनाना तो नहीं आता लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक कार्ड कुछ इस तरीके का होता है, दूसरा आपका कुछ इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक। और एक कार्ड आपका इस तरीके का होता है, और एक कार्ड और होता है आपका, वो होता है ये। इस तरीके से आपके 4 कार्ड होते हैं जिनमें ऐसे 4 सिंबल बने होते हैं इस तरीके के। इन सभी कार्ड के कितने कितने कार्ड होते हैं इनमें? 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, और 13 ये होते हैं। ऐसे मिलाकर टोटल कितने होते हैं? 52, ठीक है। आपने कार्ड देखा होगा या मोबाइल गेम खेलते होंगे तो आपको पता होगा ये। अब हमसे कहा क्या गया है, ये देखिए, हमसे ये कहा गया कि एक वेल सफेल्ड पैक, वेल सफेल्ड मतलब पूरा एक पैक, एक प्लेइंग कार्ड का डब्बा है जिसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो किसकी बतानी है? स्पेड की, ठीक। और दूसरी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें एस। एस का मतलब होता है इक्का। क्या होता है? इक्का, ए, ठीक है। अब आप ध्यान समझिएगा कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग स्पेड ही निकालने वाले रहते हैं। स्पेड टोटल कितने होते हैं? 13। स्पेड जो कार्ड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 13। अब मैंने हमारा टोटल कार्ड कितने हमारे? 52। तो जो टोटल होते हैं उनको हम लोग कहाँ लिखते हैं? नीचे, ठीक। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? स्पेड की। स्पेड कार्ड हमारे पास कितने हैं? 13। स्पेड कार्ड कितने हमारे? 13। तो उन स्पेड कार्ड में वो जो गड्डी रखी है हमारे पास, जो कार्ड्स की हमारे पास पूरी पैक रखी हुई है, उनमें 13 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है स्पेड का। और टोटल कार्ड होते हैं कितने स्पेड के? 13। तो 13 में कोई भी कार्ड आ सकता है, इसलिए हमारे फेवरेबल कितने हो गए? 13। तो ऊपर कितना लिख दिया जाएगा? 13। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी? स्पेड की, ठीक है। अब हम आते हैं एस पर। एस का मतलब मैंने आपको बताया क्या? इक्का। अब आप ध्यान समझिए कि जितने भी कार्ड होते हैं, 4 टाइप्स कार्ड होते हैं। इन 4 टाइप्स कार्ड में सब में एक एक एस कार्ड भी होता है, सभी का। इसका भी एक एस कार्ड होता है, इसका भी एक एस कार्ड होता है, इसका भी एक एस कार्ड होता है, और इसका भी एस कार्ड होता है। मतलब इसका भी इक्का होता है, इसका अलग इक्का होता है, इसका अलग और इसका अलग। इस तरीके से पूरे पैक में टोटल 4 एस कार्ड होते हैं अलग अलग सिंबल के, ठीक। अब बात यहां पर आती है, यहां पर हमसे क्वेश्चन से कितना कहा है कि आप एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालिए। सबसे पहली बात, टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास? 52। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई एस कार्ड की। हमसे ये नहीं कहा गया है कि आप स्पेड एस की प्रोबेबिलिटी निकालिए, हमसे ये नहीं कहा गया। हमसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बोला गया कि आप इसकी निकालिए एस कार्ड की। हमसे टोटल एस कार्ड ही बोला। टोटल एस कार्ड होते कितने? 4। तो इसका मतलब उन 4 कार्ड में कोई भी एक कार्ड आ सकता है, तो फेवरेबल
4। ये हो गई हमारी एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या होते हैं, आपसे किंग पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो किंग कितने होते हैं, सभी में एक किंग होता है, 4 किंग होते हैं, 4/52। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कार्ड आपको पहचानने आना चाहिए। डायमंड्स कौन होता है, हार्ट कौन होता है, स्पेड कौन होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से आपका 4th क्वेश्चन होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। किसमें जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, अ नंबर फ्रॉम 1 to 11, अ नंबर फ्रॉम 1 to 11 is chosen at random, is chosen at random। ठीक, find the probability of choosing odd number, find। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ऑड नंबर। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 11 तक के नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप जो नंबर चूज करें वो एक ऑड नंबर हो, ये आपको फाइंड करना है। वो कैसा हो, ऑड नंबर। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 11 तक टेबल लिख लेते हैं। काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमने क्या करा, 1 से लेकर 11 तक की काउंटिंग लिख ली। क्यों, क्वेश्चन हमसे कहा है कि आपके पास 1 से लेकर 11 तक के नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ऑड नंबर। अब हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम इनमें से जो नंबर चूज करें वो एक ऑड नंबर हो। कैसे, अब देखिए सबसे पहले आप ये करें टोटल नंबर कितने हैं, 11। तो आप 11 को कहां रख देंगे, नीचे। अब हमें प्रोबेबिलिटी से निकालनी है ऑड नंबर की। ऑड नंबर कौन कौन होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। देखिए 11, ठीक, ये है हमारे ऑड नंबर। ठीक, अब देखिए हमसे क्वेश्चन लगाया कि आप प्रोबेबिलिटी उसकी निकालिए जो ऑड नंबर हो। तो ऑड नंबर टोटल कितने निकले, 1 2 3 4 5 6। 1 से 11 के बीच में 6 ऑड नंबर होते हैं। अब इन 6 ऑड नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब अगर हम चूज करते हैं तो इन 6 नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब हमारे पास कितने हो गए, 6 तरीके और 6 तरीके हो गए जिससे हम लोग ऑड नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 6। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी इवन ऑड नंबर चूज करने की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6/11। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, बस आपको समझना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन होते हैं, ऑड नंबर कौन होते हैं, और एक सफेद पैक कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डाइस इज थ्रोन वंस, मतलब कहता है डाइस, डाइस मतलब आप जानते हो, आपने कभी लूडो खेला है, लूडो खेला हो आपने। लूडो में वो एक पासा होता है उसको बोलते हैं डाइस। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, पहला दिया नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4। अगला क्वेश्चन दिया इसी का ग्रेटर, अ नंबर ग्रेटर देन 4, a number greater than 4।
अगली जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है अ नंबर नॉट लेस देन 3, अ नंबर नॉट लेस देन 3। चलिए देखते हैं। हमसे कहा गया अ डाइस इज थ्रोन वन, मतलब एक डाइस है उसको हमने एक बार थ्रो करा। तो आपको ये पता होगा डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको नंबर लेस देन 4, मतलब आपने डाइस फेंका, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर आए वो 4 से कम हो, वो 4 से क्या हो, कम। अब देखिए पहले हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये मैंने डाइस के नंबर लिख लिए। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया कि आपने जो डाइस थ्रो किया है उसमें जो नंबर आया है वो 4 से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक। तो आप ये देखिए 4 से कम कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3, मतलब 3 नंबर होते हैं। तो 3 नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब तो टोटल नंबर कितना हो गया, 3। अब टोटल नंबर होते कितने हैं डाइस में, 6। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 3/6, ठीक। अगला देखिए अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब आपने जो डाइस थ्रो करा है उसमें 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए, 4 से बड़ा। 4 से बड़े कितने नंबर होते हैं, 2। तो क्या हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी, 2/6। अगला देखिए अ नंबर, या मैंने 2 बार लिख दिया है, इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है अ नंबर नॉट लेस देन 3 है। यहां पर क्या है, अ नंबर नॉट लेस देन 3, मतलब अब आपने जो डाइस थ्रो करा है उसमें जो नंबर आना चाहिए वो 3 से, जो 3 से कम ना हो। अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अ नंबर नॉट लेस देन, जो भी नंबर आए वो 3 से कम ना हो। तो 3 से कम कितने नंबर नहीं होते हैं, देखिए ये 3 से तो कम होते हैं, हमें 3 से कम नहीं होना है। तो इसका मतलब 3 से बड़े कितने नंबर होते हैं, 4 5 6, ठीक। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 4, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4/6। इस तरीके से आपसे सारे क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4/6। मतलब आपसे ये कहा गया 3 से कम ना हो, 3 हो सकता है लेकिन 3 से कम ना हो। 3 से कम 2 ही आते हैं, 2 और 1। तो हमें 3 से कम नहीं होना है, हमें 3 भी हो सकता है, 4 तो होएगा ही होएगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 4, तो कितने हो गए टोटल नंबर कितने थे, 6, 4/6। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2/3, इसका आ जाएगा 1/3, इसका आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से आपको 5.1 के 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको ना आए वो आप कमेंट्स में उसको मेंशन भी करेंगे, ठीक। ओके।